सुबह के ठीक 4 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन शहर की एक छोटी सी गली में एक घर की रसोई की बत्ती जल चुकी थी। रसोई में मीना तेजी से आलू मसालों के साथ मिला रही थी। दूसरी तरफ उसका पति रामू आटा गूंद रहा था। दोनों के चेहरे पर नींद थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेहनत करने का जज्बा था। रामू पहले ऑटो चलाता था। कई साल तक उसने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन समय बदल गया। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कमाई घटने लगी और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन रामू ने अपनी पत्नी से कहा, अगर ऑटो से कमाई नहीं हो रही तो क्यों न इसी ऑटो से कुछ बेचें? मीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम दोनों मिलकर समोसे बनाएंगे। अगले ही दिन दोनों ने अपनी थोड़ी सी बचत से आलू, मैदा, तेल और मसाले खरीदे। सुबह सुबह मीना स्वादिष्ट समोसे तैयार करती और रामू उन्हें साफ सुथरे डिब्बों में रखकर अपने ऑटो में सजा देता। ऑटो अब पहले जैसा नहीं दिखता था। उसमें रंग बिरंगा बोर्ड लगा था, रामू के गर्मागर्म समोसे। रामू रोज सुबह अलग अलग गलियों, बाजारों और दफ्तरों के बाहर जाकर आवाज लगाता, गर्मागर्म समोसे, अभी अभी बने हुए समोसे। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन सिर्फ 18 समोसे बिके, दूसरे दिन 22, तीसरे दिन 15। शाम को जब रामू घर लौटा तो उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी थी। उसने कहा, लगता है लोगों को समोसे पसंद नहीं आए। मीना ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो शुरुआत है, मेहनत करने वालों की हार इतनी जल्दी नहीं होती। अगले दिन दोनों ने और भी अच्छे मसाले डाले, समोसों का स्वाद बेहतर बनाया, ऑटो को साफ रखा और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात की। धीरे धीरे लोग कहने लगे, भाई एक प्लेट देना, मेरे लिए 4 पैक कर दो, कल भी इसी समय आना। रामू के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठना, समोसे तैयार करना, ऑटो सजाना और पूरे दिन शहर में घूम घूम कर बेचना उसकी रोज की दिनचर्या बन गई। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। समय धीरे धीरे बदलता गया। अब रामू के समोसे सिर्फ एक मोहल्ले में नहीं, बल्कि पूरे शहर में मशहूर हो चुके थे। सुबह होते ही लोग कहते, देखो रामू भैया आ गए। कई ग्राहक तो पहले से ही फोन करके अपने समोसों की बुकिंग करने लगे। रामू हर किसी से एक ही बात कहता, थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन समोसे हमेशा ताज़ा मिलेंगे। उसकी यही ईमानदारी लोगों के दिल जीत रही थी। एक दिन शाम को घर लौटते समय रामू ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें उसने पहले दिन की कमाई लिखी हुई थी, सिर्फ कुछ 100 रुपए। आज उसी डायरी में रोज की कमाई कई हजार रुपए तक पहुंच चुकी थी। रामू की आंखें भर आईं। उसने मीना से कहा, अगर उस दिन हम हार मान लेते तो आज यह दिन कभी नहीं आता। कुछ महीनों बाद रामू ने अपने घर के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब सुबह समोसे वहीं बनते और ऑटो पूरे शहर में उनकी पहचान बनकर घूमता। रामू ने 2 बेरोजगार युवकों को भी काम पर रख लिया। वह उनसे कहता, काम छोटा नहीं होता, ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मान देता है। दोनों लड़के पूरी लगन से काम करने लगे। रामू की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती। एक दिन एक पत्रकार वहां पहुंचा। उसने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी किस्मत को दोष नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपनी मेहनत बढ़ाई। जब रास्ता बंद लगा तो मैंने रास्ता बदल लिया, मंजिल नहीं। यह
यह बात अगले दिन अखबार में छपी। अब दूर दूर से लोग सिर्फ उसके समोसे खाने ही नहीं, बल्कि उसकी कहानी सुनने भी आने लगे। रामू पहले जैसा ही सरल इंसान बना रहा, न कोई घमंड, न दिखावा। एक शाम वह अपने ऑटो के पास खड़ा था। उसने प्यार से ऑटो पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, नहीं, तूने दी मुझे सिर्फ रोजगार नहीं दिया, तूने मेरी जिंदगी बदल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल अंकुश कार्टून टेल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।